आज भारत बंद है और सोचिए एससी एसटी की सामाजिक ताकत के सामने सारे राजनीतिक दलों ने सरेंडर कर दिया है सिवाय बीजेपी के। कोई ऐसा दल नहीं है जिसने इस बंद का समर्थन नहीं किया। इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट अलग थलग पड़ चुका है और तमाम राजनीतिक दलों को पता चल गया है कि इस बंद के खिलाफ बोलने से उनको राजनीतिक नुकसान होगा। लेकिन इस बंद की सबसे जो खास बात यह है कि जो किसान जातियां हैं, जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर, उन सामाजिक संगठनों ने भी इस बंद का समर्थन किया है। और सबसे बड़ा संकेत इस देश के तमाम ओबीसी को लग गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले उनको क्रीमी लेयर करके बांट दिया, अब एससी एसटी को बांट रहे हैं, तो कोई खुश नहीं हो रहा है। सबको पता चल रहा है कि एससी एसटी ओबीसी हो या किसान जातियां हो, इन सब का अधिकार अगर कहीं से छीना जा रहा है तो वो सुप्रीम कोर्ट से छीना जा रहा है। और आज़ाद भारत में ऐसा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ एससी एसटी एक्ट के खिलाफ बंद हुआ था और उसके बाद आज 21 अगस्त को भारत बंद हो रहा है। इस देश की 65-60% ओबीसी आबादी ने क्रीमी लेयर लगाए जाने पर चुपचाप इसको बर्दाश्त कर लिया। इस देश में बिहार के लोगों ने 75% रिजर्वेशन रोके जाने पर चुपचाप बर्दाश्त कर लिया। रोज आए दिन इस देश में एससी एसटी ओबीसी के संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से फैसले आते हैं, हाई कोर्ट से फैसले आते हैं। सब लोग सहते रहते हैं क्योंकि हम सब लोग संवैधानिक हैं और सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश होता है उसको भी मानते हैं और उसके दोष गुण पर चर्चा करते हैं और अंतिम फैसला संसद होता है। तो एससी एसटी एक्ट को भी संसद से रिस्टोर किया गया, आपको पता है। और किस तरह से अब जाकर इस वाले आज जो आंदोलन है उसमें जो कोशिश थी एससी एसटी ओबीसी को लड़ाने की वो सफल नहीं हो पा रहा है। और एससी की तमाम जातियां, एसटी की तमाम जातियां और समाज जो है वो उनको लग गया है कि सुप्रीम कोर्ट दरअसल उनको बांट रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट को हमारी चिंता होती तो वो बैकलॉग भरने के लिए कहता, सुप्रीम कोर्ट को हमारी चिंता होती तो प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन देने के लिए कहता, सुप्रीम कोर्ट को हमारी चिंता होती तो सुप्रीम कोर्ट बैकलॉग और तमाम वैकेंसी में जो बेईमानी होती है उसको रोकता है। ये तस्वीरें देखिए, कल रात की तस्वीरें, यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर एससी एसटी ओबीसी के लोग एक मंच पर हैं। इसमें एससी समाज की हर जाति है, एसटी समाज की हर जाति है, ओबीसी की सारी जातियां हैं। इस बंद में जाट, गुर्जर, पटेल, मराठाओं ने भी समर्थन किया। ये सबसे पॉजिटिव साइन है। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी अब समझना पड़ेगा कि कोलिजियम के दिन जाने वाले हैं। तो एक एक करके सारे मसलों पर बताऊंगा किस राजनीतिक दल ने समर्थन किया, कौन विरोध में है, किस किस संगठन ने समर्थन किया है, कौन विरोध में है और इसका इंपैक्ट क्या होगा। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज 21 तारीख को बंद है। राजस्थान हो, बिहार हो, यूपी हो, छत्तीसगढ़ हो, देश भर में, तमिलनाडु हो, कर्नाटक हो, देश के तमाम राज्यों में इस बंद को समर्थन मिल रहा है। ये तमाम तस्वीरें गवाह हैं। उसके बाद पॉलिटिकल पार्टी की अगर बात करें तो बीजेपी के अलावा सारे पॉलिटिकल दलों ने इस बंद का समर्थन किया है, लेफ्ट भी, कांग्रेस भी। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है, लीड ले रही है बीएसपी सुप्रीमो मायावती, जिन्होंने पहले ही दिन से इस बंद को गैर कानूनी बताया था, गैर संवैधानिक बताया था। वही बीजेपी एक लौती ऐसी पार्टी है जो इस पर चुप्पी साधे हुए है। उन्होंने क्रीमी लेयर पर तो कहा कि क्रीमी लेयर नहीं लगेगा, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि वर्गीकरण नहीं रुकेगा। सबसे बड़ा खतरा वर्गीकरण का है। सोचिए, क्रीमी लेयर लगेगा तो कोई समाज नहीं बचेगा। जैसे ओबीसी में कुर्मी, कुशवाहा, क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट यही है कि जो घोड़ा घास खाने वाला उसको बाहर कर दो और जो नहीं घास खा सकता है उसको चना दो। तो ये एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। अगर इनको वर्गीकरण करना है तो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के रिजर्वेशन पर वर्गीकरण करें कि ब्राह्मण समाज कितना ले रहा है, राजपूत समाज को क्यों नहीं मिल रहा है, वैश्य समाज को क्यों नहीं मिल रहा है, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा को कितना मिल रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने गले में घंटी बांध ली है। कोलिजियम को लेकर सबसे ज्यादा बहस हो रही है और एससी एसटी ओबीसी और सोशल जस्टिस के जानकार दिलीप मंडल कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने लगभग काम तो कर ही दिया है। एक कोलिजियम बचा हुआ है, अगर उसको वो खत्म कर देते हैं तो इतिहास में अजर अमर हो जाएंगे।
सोचिए, लेटरल एंट्री कांग्रेस की देन थी, एक एक पद। अभी कल एक दिन पहले लगभग 300 पदों की वैकेंसी आई है और वो सारे के सारे एकल पद कर दिए गए हैं। तो ये बेईमान, सोचिए, वो 45 लेटरल एंट्री थी, वो सब दीजिए एससी समाज के लोगों को, एसटी समाज के लोगों को। 300 वैकेंसी आई, तो ये घोर बेईमानी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में सोचिए 80 प्रोफेसर के पद हैं, प्रिंसिपल के, एक एक पद की वैकेंसी निकलती है। कायदे से वहां 49.5% SC ST OBC के लोग होने चाहिए थे। तो आप लोग सोचिए, जब आपको ये डरा रहे हैं, जब आप एक साथ हैं, SC ST OBC के लोग एक साथ हैं, तब ये बैकलॉग नहीं भर रहे हैं, तब ये वैकेंसी में बेईमानी कर रहे हैं, तब आपके बच्चों का इंटरव्यू में नंबर काटा जा रहा है। इस देश में एक भी SC ST OBC और किसान समाज के लोग, अल्पसंख्यक समाज के लोग सीने पर हाथ रख के कह दे कि वो इज्जत से नौकरी करते हैं और उनके साथ जातिवाद नहीं होता है, तो मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा। चाहे आप कलेक्टर बन जाइए, चपरासी बनिए, चीफ जस्टिस बन जाइए। हम सब जानते हैं बालाकृष्णन के साथ क्या हुआ, जस्टिस कर्णन के साथ क्या हुआ। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन जाइए, उसके बाद भी जाति आपका पीछा नहीं छोड़ती है, क्योंकि आप कम संख्या में हैं, अलग थलग पड़ जाते हैं। तमाम SC ST OBC के जो नौकरी पेशा लोग हैं, उनकी तकलीफ आप जान लीजिए। अरे ये लोग तो जब तक कांग्रेस थी तब तक पॉलिटिकल लीडरशिप, सोचिए, मीडिया के दम पर और जुडिशियरी के दम पर, यही दोनों का जो कॉकटेल कॉम्बिनेशन है, जो जातिवाद का अड्डा है। मीडिया कैरेक्टर एसिसिनेशन करेगा, आपको करप्ट बताएगा, मायावती जी, लालू यादव, हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन, तेजस्वी यादव, इन सबको करप्ट बताएगा, करुणानिधि, स्टालिन। और सुप्रीम कोर्ट में कुछ रैकेट बैठे हुए हैं, कपिल सिब्बल जैसे लोग, जो लड़ने का ही आपको कहेंगे कि हम आपको बचाएंगे और हमको राज्यसभा भेजते रहिए। तो ये बड़ा नेक्सस काम कर रहा है SC ST OBC का। जब तक मीडिया और जुडिशियरी, सोचिए, कोलिजियम सिस्टम पर सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है। और इस बंद के बाद साफ हो जाएगा कि 90% लोग चाहते हैं कि इस देश में कोलिजियम सिस्टम खत्म हो, नेशनल जुडिशियल कमीशन बने और राष्ट्रपति के हाथ में है जजों की नियुक्ति का अंतिम फैसला। बाकायदा एग्जाम हो, जैसे लोअर जुडिशियरी में होता है, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में हो। मैं फिर कह रहा हूं, दिलीप मंडल कह रहे हैं कि अब संविधान को खतरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं, क्योंकि उसको हर 5 साल पर वोट से चुन के आना है। अब संविधान को असली खतरा इन कोलिजियम के जजों से है, जो हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं। और इनका सारा फैसला, इतिहास गवाह है 75 सालों में, कि SC ST OBC को या तो बांटने के लिए है, उनके संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ है। SC ST OBC के लोग जेलों में भर पड़े, अल्पसंख्यक समाज के लोग जेलों में बंद पड़े हैं खीरा चोरी के झूठे आरोप में। कोई फैसला नहीं होता है, सालों साल केस पेंडिंग है, 80,000 केस पेंडिंग है। दिलीप मंडल तो यहां तक लिखते हैं कि भारत विकास कर रहा है, लोकतंत्र पर सबको भरोसा है, भाईचारा है, इसको न तोड़ा जाए। और सुप्रीम कोर्ट उलूल जुलूल फैसले दे रहा है ताकि ये भाईचारा टूटे। हाल के दिनों में जिस तरह से SC ST OBC के लोगों ने एकजुटता दिखाई है, पॉलिटिकल एकजुटता दिखाई है, और संसद और विधानसभा में उनकी संख्या बढ़ी, SC ST के लोग अब जनरल सीट पर चुनाव जीत के आने लगे हैं। तो इससे हो सकता है कि जातिवादी मनुवादियों को लगता होगा कि एकजुट हो रहे हैं। पहले मनुस्मृति के दम पर जातियों में बांटा, अब बाबा साहब ने हमें SC ST OBC बनाया है, तो फिर हमें इस जातियों में बांट रहे हैं। ये बहुत महीन जातिवादी लोग हैं। जितना पढ़ा लिखा मनुवादी होगा वो उतना महीन जातिवाद करेगा। मैं SC ST OBC के लोगों से अपील कर रहा हूं, किसान जातियों से अपील कर रहा हूं, मैं इस देश के अल्पसंख्यकों से अपील कर रहा हूं कि किसी भी कीमत पर आपसी भाईचारा न तोड़े, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात कहें। और पूरे देश में बंद के अच्छे नतीजे आ रहे हैं, जो आप तस्वीरों में देख रहे होंगे। तमाम पॉलिटिकल पार्टियां, बीजेपी के अलावा सबने बंद का समर्थन किया। लेकिन मैं एक बात कहूंगा, ये सारे किए धरे कांग्रेस के हैं, जिसको बीजेपी एजेंडा बना रही है। और कांग्रेस का जो पाप है सारा 60 साल का, वो बीजेपी के लिए डूबेगा। चाहे वो कोलिजियम हो, चाहे EVM हो, चाहे लेटरल एंट्री हो, ये सब कांग्रेस का किया धरा है, जो बीजेपी डंके की चोट पर कर रही है। क्योंकि जातिवादी मनुवादियों को लगता है कि हमारी सरकार है, लेकिन मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्यमार्ग अपनाते हैं। उन्होंने, वो बड़नगर से हैं, जो बुद्ध की धरती है, वो कुशीनगर भी गए हैं, वो लुम्बिनी भी गए हैं, वो महू भी गए हैं, वो मुंबई में जाके बाबा साहब के पर भी गए हैं, जहाँ बाबा साहब का परिनिर्वाण उनके जो हमारी जो दीक्षा भूमि हो, नागपुर भी गए हैं। उसके बाद वो बड़ौदा भी गए हैं। तो ये तमाम चीजें हैं, उनको समझना पड़ेगा नरेंद्र मोदी को। बस कोलिजियम सिस्टम हटा दें, उनको याद किया जाएगा। उन्होंने नीट में रिजर्वेशन लागू किया, नीट PG में
सैनिक स्कूल में किया, केंद्रीय विद्यालय में किया ओबीसी का, ओबीसी कमीशन को मजबूत किया। लेकिन सवाल है कि जो जातिवादी मनुवादी लोग बैठे हुए हैं वो जो बेईमानी कर रहे हैं, जब तक नॉट फाउंड सुटेबल, पहले नॉट एलिजिबल, फिर नॉट फाउंड सुटेबल, फिर नौकरियां खत्म। अब 3 बड़े मुद्दे हैं जो बहुजन समाज को उठाना चाहिए और आप एकजुट हैं। आपको लड़ाने की कोशिश नाकाम हो गई है, कहीं से कोई अप्रिय घटना नहीं है। SC ST OBC के लोग एकजुट हैं, किसान कम्युनिटी एकजुट है, अल्पसंख्यक समाज एकजुट है। उनको लगने लगा है कि ये जो 150 परिवार जज बनकर और ये जो एक ही जाति के लोग मीडिया चलाते हैं, ये सिर्फ झूठ परोसते हैं और वहां से 90% लोगों के संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ फैसला होता है। तो जहां 90% लोगों का संविधान पर भरोसा बढ़ा है, वही सुप्रीम कोर्ट की अपनी डिग्निटी और अपनी विश्वसनीयता खतरे में है। लोगों को लगता है कि कोर्ट में चप्पल घिस जाते हैं और ये लोग इस तरह के फैसले देते हैं। तो भारत बंद का सफल भारत बंद की आप लोग को बधाई, लेकिन सवाल है कि शांति प्रिय रहिए, अपने आप को किसी भी तरह के आसपास देखते रहिए, कोई उपद्रवी ना हो, कोई सरकारी संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाए, कोई किसी एम्बुलेंस को, कोई किसी दुकान को, किसी महिला को, किसी बच्चे को, किसी बुजुर्ग को नुकसान न पहुंचाए, क्योंकि उपद्रवी घुस सकते हैं। और संवैधानिक अधिकार है आपका, शांतिपूर्ण तरीके से मैसेज दीजिए। सारी पॉलिटिकल पार्टियां आपके साथ है, सारे संगठन साथ हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती लीड लेते हुए दिख रहे हैं, उसके बाद अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो, लेफ्ट हो, हेमंत सोरेन हो, कांग्रेस हो, जेएमएम हो, प्रकाश अंबेडकर हो, चंद्रशेखर आजाद हो, सारी पॉलिटिकल पार्टियों ने समर्थन किया है। और देश भर से सोशल मीडिया पर दिखाया जा रहा है कि बंद सफल है और सुप्रीम कोर्ट के जो लड़ाने की कोशिश थी उसको लोगों ने नाकाम कर दिया। भारत में संविधान की जड़ें गहरी हैं, हम लोग राष्ट्रवादी लोग हैं और भारत का संविधान हमें संवैधानिक तरीके से अपनी बात कहने का अधिकार देता है। हम सब मिलकर संविधान बचाएंगे, संविधान हम सबको बचाएगा। सवाल होता है कि सुप्रीम कोर्ट इस तरह से लड़ाने की कोशिश क्यों करती है। सरकार जरूर इस फैसले को पलट देगी, क्योंकि ये आपका दम है, डेमोक्रेटिक देश है, वोट की ताकत है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।